मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत स्पेशल रेसिपी, ईद स्पेशल, ईद दावत स्पेशल रेसिपी। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी क्या है, तो चलें बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। मैं हूँ सित्रा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग एंड माय लाइफ में। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी बिरयानी। आप बीफ, मटन और चिकन बिरयानी बनाते होंगे, लेकिन चिकन तंदूरी बिरयानी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। 1 केजी चिकन लेंगे। चिकन में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लीमू डालेंगे, 3 टेबल स्पून। अब हम डालने लगे हैं दही। दही में डालूँगी 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून दही डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले जात डालेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। नमक है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून। और इसके अलावा तंदूरी मसाला 2 टेबल स्पून भर के लिया है। हमने काजू लिया है 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ले लिया है। काजू आपके घर में आसानी से होते हैं तो आप वो ले सकते हैं आराम से। मैंने काजू को लेके अच्छे से कूट लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। फूड कलर मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। ठीक है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, मैं इसमें और डाल दूँगी। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करने से पहले हम इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम में डालूँगी तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हाथ की मदद से करेंगे तो वो बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी कर लें, लेकिन हाथ से जितना अच्छे से मिक्स होगा और वो ज़्यादा अच्छे से मिक्स होगा। इसके अलावा आपने इसको आप 2 से ढाई घंटे के बाद भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर रखना चाह रहे हैं तो आप एक रात के लिए भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। ठीक है, 2 टेबल स्पून बेसन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। क्या ही बात है, क्या शक्ल नज़र आ रही है, बहुत प्यारी सी शक्ल है। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसको एक रात के लिए भी रख सकते हैं और 2 से ढाई घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। और अच्छे से मैरिनेट करके हमने रख दिया है। तो अब हम इसको जो है बनाना शुरू करेंगे। तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं मुझे। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। एक पैन लेंगे और पैन को हम कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे गरम। हल्की आंच पे ही हमने इसको पकाना है। ठीक है, एक एक करके हम बाइट रखते जाएंगे चिकन की। तो देखें एक एक करके हमने सारी रख देनी है। बताती चलूँ कि मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल भी डाला था, और इसलिए मैं पैन को ग्रीस नहीं कर रही, क्योंकि हमने ऑयल डाला हुआ है पहले से, तो ऑयल फिर से डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमने सारे रखते जाने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने रख लिए हैं, जितना इस बर्तन में आया है मैंने रख लिया। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको रहने देना है, और तकरीबन 4 मिनट के लिए हम फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पैन, और हम इसको इस पे बाकी के जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे रख देंगे। ठीक है, तो देखिए माशाल्लाह दूसरे पैन पे भी हमने रख दिया है। तो इस तरीके से हमारा जल्दी से हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह 4 मिनट से 5 मिनट हो चुके हैं। एक साइड पे मैंने अच्छे से हो चुका है, तो मैं अब इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमने करते जाना है, सारी साइड इनकी चेंज करते जाएंगे, और दूसरी साइड पे भी हमने इसको पका लेना है। तकरीबन हमें इनको करते हुए तकरीबन 14 मिनट लगेंगे, और 14 मिनट में हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये सारे के सारे हो चुके थे। दूसरे पैन वाले भी मैंने यहाँ पर लिया है कोयला, और कोयले पे मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे से बंद कर देंगे। तो ये ढक्कन छोटा हो रहा था, तो मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया एक बड़ा सा थाल। तकरीबन हमने इसको 5 मिनट के लिए हमने रखा, और उसके बाद देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी चिकन अंदर तक बहुत अच्छे से पक चुकी है, जूसी हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी तंदूरी चिकन तैयार हो चुकी है। तो चलें अब हम झट से मसाला तैयार कर लेते हैं।
अब मैंने एक पैन लिया है, पैन में हम डाल देंगे इसमें हाफ़ कप जितना ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ते, 3 अदद कड़ी पत्ते डाल देंगे। और ऑयल में हम डालेंगे वन टीस्पून हम ज़ीरा डालेंगे, ब्लैक ज़ीरा और वाइट ज़ीरा दोनों डाल देंगे। ठीक है, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। थोड़ा सा हल्का सा हमने इसको सौटे करना है ताकि इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आ जाए। इसी ऑयल में हमने पहले प्याज को भी फ्राई कर लिया था, तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, और इनको हमने लाइट ब्राउन कर लिया। देखिए माशाल्लाह ब्राउन हो चुके हैं। अब हम डालेंगे धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। और इसके अलावा हमने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, और काजू हमने हाफ़ टेबल स्पून और भी डाला है। हल्दी पाउडर भी और ब्लैक मिर्च भी डाली है इसमें हमने, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। और बाकी का बचा हुआ मसाला हम डाल देंगे, जो कि हमने चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा था, तो बाकी जो मसाला हमारा बचा हुआ था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है, बहुत अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि मसाले बहुत अच्छे से बुनाई किए जाए। और अब हम इसमें 1 कप हमने इसमें डाल दिया है, छोटा कप हमने डाला है दही का, और अच्छे से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी क्रीम, और क्रीम में डालूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून के आसपास। ऑल पर क्रीम आप ले लें और ये डाल लें। तो देखिए माशाल्लाह अब हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करने वाले हैं। तकरीबन 5 मिनट हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई कर लिया, देखिए माशाल्लाह से ऊपर ऑयल आ चुका है। अब हम डालेंगे इसमें 4 अदद टमाटर, मैंने इसको गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया था। तो अब हम इसको डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट और बुनाई करेंगे, और हमारा मसाला बनके तैयार हो गया। चिकन तंदूरी मसाला बहुत मज़ेदार, देखें कितनी प्यारी शक्ल है माशाल्लाह तबारकल्ला। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी, आपके मेहमानों को खुश कर देने वाली रेसिपी और डबल ईद लेने वाली रेसिपी है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखें माशाल्लाह अब हम इसमें से कुछ रख देंगे और बाकी नहीं रखेंगे। तकरीबन मैंने 1-2 बड़ी वाली मैंने चिकन की स्टिक्स रख दी हैं। ये डालने के बाद हम इसकी तकरीबन 10 सेकंड के लिए और थोड़ी सी बुनाई करेंगे। बुनाई करके हम आंच को बंद कर देंगे। तो यहाँ देखें हमने चावलों को अच्छे से बॉईल कर लिया है। 80% हम चावल को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 1 kg मैंने राइस लिया था, तो बॉईल करने के बाद हमने अच्छे से छान लिया। मैं यहाँ पर सारा मसाला डाल दूँगी, थोड़ा सा मैंने बचा लेना है ऊपर से डालने के लिए। और ये देखें मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे राइस। तो देखिए कितनी प्यारी शक्ल है माशाल्लाह, मुंह में पानी आ रहा है भाई मेरे तो अभी से। तो जो लोग देख रहे हैं मुझे उनके भी मुंह में पानी आ रहा है। हाफ़ कप जितना आपने डाल देना है इसमें पानी और मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बॉयल हुए हुए राइस डालेंगे। तो देखिए माशाल्लाह आपको मेरे बॉयल हुए हुए चावल मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं कैसे बॉयल करती हूँ। सेम इसी तरीके से आपने बॉयल करने हैं। आपने बॉयल हुए हुए चावल में डालना है 1 टेबल स्पून आप डालेंगे सिरका। इससे क्या होगा कि आपके चावल खिले खिले और लंबे लंबे से होंगे। ठीक है, मैंने सेला चावल लिया है और आपने इसमें डालना है पुदीना, गरम मसाला थोड़ा सा और नमक और ऑयल डालना है। तो इस तरीके से आपके चावल बहुत अच्छे से हो जाएंगे बॉयल। तो चले मैंने चावलों को डाल दिया है। अब हम डालेंगे थोड़े से बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए आप धनिया ले लें और वो डाल लें, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं पुदीना डाल दूँगी, फ्रेश पुदीना, बहुत मज़ेदार। देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। 2 से 3 हरी मिर्चें ले लेंगे और उनको काट के हमने डाल देना है। फिर से चिकन तंदूरी मसाला डालेंगे जो कि हमने बनाया था, तैयार किया था। बचा हुआ सारा का सारा हमने इसमें डाल देना है। यकीन माने कि इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी कि सब लोग तारीफ़ें करते रह गए थे। और फिर हमने ऊपर से चिकन रख देनी है, जितनी भी हमारे पास है हमने रख देनी है। तो देखें माशाल्लाह ये रखने के बाद हमने इसके ऊपर डाल देने हैं फिर से राइस।
एक और राइस डाल देंगे, तह लगाएंगे। राइस डालने के बाद फिर से हमने तंदूरी मसाला डाला है बचा हुआ, और हमने इसमें डाला है धनिया, पुदीना डालेंगे थोड़ा सा, और हरी मिर्चें डालेंगे काट के, ठीक है। फिर से आपने चिकन डाल देनी है। चिकन जो बाकी जो भी बची हुई है वो आपने सारी की सारी इस पर डाल देनी है। तो देखिए माशाल्लाह तबारकल्ला, बहुत खूबसूरत सी हमारी बिरयानी और बहुत ही जायके वाली, इतनी मज़े की बनी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही मज़ेदार। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों से डबल डबल ईदी वसूल कीजिएगा। तो ये डालने के बाद हम हरी मिर्च काट के डाल देंगे। 1 टीस्पून के आसपास हम डालेंगे इस पर तंदूरी मसाला, ठीक है। इससे क्या होगा कि टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। ये डालने के बाद आपने फूड कलर डालना है। टमाटर के कुछ स्लाइसेस रखेंगे और फिर उसके बाद हम फूड कलर डाल देंगे। मैं फूड कलर ऐसे ही डाल रही हूँ, पानी में मिक्स करके नहीं डाल रही। तो आप लोग भी इसी तरीके से डाल दीजिएगा, और अगर चाहें तो आप पानी में भी मिक्स करके डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से पानी डाला हुआ है, शुरू में डाल दिया था, तो इसलिए मैं पानी में नहीं डाल रही। ऑयल लेंगे और ऑयल हम लेने के बाद हमने डाल देना है, जहाँ पर हमने फूड कलर डाला था उसी जगह पे हमने ऑयल डाल देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो कलर है वो फैलेगा नहीं, बस उसी जगह पे रहेगा। तो हमें ज़्यादा कलर करना भी नहीं है, क्योंकि हम बना रहे हैं बिरयानी मज़ेदार। देखें क्या ही बात है, कितनी प्यारी सी लुक है। तो जनाब अब हम इसको दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम अच्छे से। पहले आपने फुल आंच पे 2 मिनट रखना है, उसके बाद आपने इसको दम दे देना है। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्राई हुई हुई ऑनियन, यानी कि प्याज। आपने इसमें डाल देनी है तकरीबन 5 टेबल स्पून जितनी डाल देनी है। डालने के बाद आप इसको दम दे दें, 10 मिनट के लिए दम दे दें। तो देखें माशाल्लाह दम आ चुका है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्ला, क्या ही बात है हमारी बिरयानी की, बहुत मज़ेदार। देखें खिले खिले से चावल है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। तो हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे दुआओं में भी याद रखें, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखें माशाल्लाह तबारकल्ला, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। यकीन माने दिल चाह रहा है कि अभी अभी आप लोगों को खिला दूँ। एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और डिश आउट करेंगे। तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। इसी तरीके से हमने डिश आउट कर माशाल्लाह तबारकल्ला। तो देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी तंदूरी चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी है, जायके में भी लाजवाब है। तो जनाब बहुत बहुत ईद मुबारक, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह।